हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेलियोज एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। थोड़ा सा किसके बारे में जानेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। क्लियर? और वहां पे क्या करता है, सबस्ट्रेट के किसी एटम को रिप्लेस कर देता है। क्लियर? बोलो क्या करता है, सबस्ट्रेट के किसी एक एटम को रिप्लेस कर देता है। जैसे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मान लो सबस्ट्रेट है। क्लियर? अब यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट ने क्या किया, अटैक किया। क्लियर? और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देगा। मतलब जो सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप होगा उसे क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बोलो क्या बन जाएगा, आर वाई और यक्स क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। क्लियर? यही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बोलो क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट के द्वारा बोलो क्या होता है, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट है वो हमारे सामने बच्चों क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता हो ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता हो ये क्या हो, फ्री रेडिकल हो। क्लियर? तो यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट क्या है, इसके बेसिस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो फर्दर 3 प्रकार की होती है। क्लियर? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है? तो आज की हेडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? चलो आज की हेडिंग स्टार्ट होती है न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन को शॉर्टकट में ऐसे लिख दे रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड। क्लियर? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो पहला पॉइंट हम लोग इसमें यही नोट डाउन करेंगे, ये क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर? अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की, क्लियर, तो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे हमारा क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा। क्लियर? चलो देखते हैं, यहाँ पे बोलो सबस्ट्रेट क्या होगा, आर एक्स होगा। ठीक है? ये सबस्ट्रेट होगा। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट में यक्स क्या है, बोलो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या होगा, एक्स होगा। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल किसे रिप्लेस करेगा, एक्स को रिप्लेस करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे अटैकिंग रीजन कौन सा है, बोलो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक्स को रिप्लेस कर देगा। क्लियर? बोलो क्या करेगा, यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा। क्लियर? और यक्स जो होगा लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है? यही होगा। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? और एल्किल हैलाइड क्या करते हैं, ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है? आप समझना अच्छे से। देखो बच्चों, यहाँ पे ये तो सिंपली हमने बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल आया, लिविंग ग्रुप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया, उसकी जगह खुद लग गया, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्लियर? यही होता है सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस कर दिया जाता है सिंपली। ठीक है? लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का नेचर अलग अलग हो सकता है और हमारा सबस्ट्रेट का भी नेचर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज करेंगे उसका भी नेचर चेंज करके। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो फर्दर 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग फर्दर समझेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ध्यान से समझना, वो फर्दर 2 क्लास में क्लासीफाई होता है। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड जो सॉल्वेंट हमने क्या यूज किया है। क्लियर? उसके बेसिस पर फर्दर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है।
ठीक है। पहला होता है SN1। क्लियर, बोलो क्या होता है SN1। SN1 क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, बोलो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। बोलो बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, ये शॉर्टकट में सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, समझ जाना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर, अभी समझाते हैं ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों होता है, ठीक है। चलो, और दूसरा हो जाता है यहाँ पर SN2। SN2 को फिर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर। क्लियर, ये यूनिमॉलिक्यूलर और बाई मॉलिक्यूलर क्या होता है अभी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे बोलो कितने क्लास में क्लासीफाई हो गया, दो, एक SN1 हो गया, एक SN2 हो गया। क्लियर, तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 के बारे में समझना है, और यही मेन आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। क्लियर, तो SN1 SN2 क्या होता है, टाइप होता है, किसके बेसिस पर, नेचर ऑफ, बोलो सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट के बेसिस पर। क्लियर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो क्या क्या समझाया आज हमने स्टार्टिंग की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपली क्या करते हैं, बोलो अटैकिंग रेजन के द्वारा लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर, केवल रिप्लेसमेंट होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्लियर, अब ये रिप्लेसमेंट अगर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका होता है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसको फर्दर दो क्लास में हो गया। आज अब हम लोग को डिटेल में SN1 और SN2 के बारे में डिटेल से पढ़ना है। क्लियर, देखो इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंस के बारे में। क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंस से। क्लियर, हर एग्जाम में, चाहे नीट की बात करें, चाहे जेई की बात करें, चाहे बोर्ड की बात करें, सबके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, और इसमें दो तीन टॉपिक ऐसे जिसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो आज कोशिश करेंगे कि एक भी टॉपिक मिस ना हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग फर्दर स्टार्ट करते हैं SN1 और SN2 के बारे में। क्लियर बच्चों, हम केवल और केवल 6 पॉइंट में पूरा का पूरा SN1 और SN2 कवर कर देंगे, और कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आना है। क्लियर, तो बहुत अच्छे से सीखो और उस पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं SN1 और SN2 के बारे में। क्लियर, देखो बच्चों, SN1 रिएक्शन जो होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे। पहला पॉइंट बच्चों ये क्या होता है, अकर्स इन, समझना अच्छे से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहला पॉइंट तो यही होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर है वो किसमें होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ये क्या होता है, पोलर प्रोटिक, पोलर मतलब बोलो जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, मतलब क्या हो, पोलरिटी हो। क्लियर, और प्रोटिक का मतलब क्या, जो H+ दे, मतलब पोलर भी हो और H+ दे। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ, जैसे वाटर, वाटर क्या होता है, पोलर भी होता है H+ भी देता है। जैसे अल्कोहल क्या होता है, पोलर भी होता है और H+ भी देता है। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, जैसे वाटर, क्लियर, दूसरा अल्कोहल। क्लियर, ये पोलर प्रोटिक होता है। अब आ जाओ इसमें पहला पॉइंट चेक करते हैं कौन सा होगा। तो बच्चों जो SN2 होता है वो होता है, यहाँ भी पोलर सॉल्वेंट लगता है, सॉल्वेंट यहाँ भी क्या होता है, पोलर होता है, लेकिन एप्रोटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एप्रोटिक। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकर्स इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्स इन पोलर बट एप्रोटिक, एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर, तो यहाँ पे एप्रोटिक, आप इसका एग्जांपल कोई अच्छा बताओ, पोलर भी हो एप्रोटिक भी हो तो क्या हो जाएगा, एसीटोन। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखना, बोलो क्या हो जाएगा, एसीटोन। क्लियर, CH3CO, क्लियर, एसीटोन। ठीक है, तो इसमें पोलर एप्रोटिक होता है, इसमें पोलर प्रोटिक होता है। तो अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सॉल्वेंट। दूसरा बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसमें दूसरा पॉइंट बात करें,
तो बच्चों यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? बोलो क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल एंड लो कंसंट्रेशन में होता है, लो कंसंट्रेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या होने जा रहा है SN1 में, क्या याद रखोगे कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो वीक होता है और बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है। क्लियर? तो अगर ये कंडीशन दिख गई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीक न्यूक्लियोफाइल, लो कंसंट्रेशन, तो कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा? SN1 को फेवर करेगा। क्लियर? सबस्ट्रेट किसके, बोलो क्या करेगा? SN1 को फेवर करके प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर? दूसरा, अब इसमें आ जाओ, इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? इसमें हो जाएगा, बोलो क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी? लो थी, यहाँ कंसंट्रेशन क्या होती? हाई होती। तो SN1 SN2 में सबसे पहले तो हमने दो पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्लियर हो गया। बोलो जो H+ दे वो पोलर प्रोटिक हो गया, जो H+ ना दे वो पोलर एप्रोटिक हो गया। क्लियर? और दूसरा ये वीक और लो कंसंट्रेशन, ये स्ट्रॉन्ग हाई। अच्छे से बच्चों एक एक पॉइंट को समझ के याद करना है। ठीक है, ऐसे रटना नहीं है। ठीक, चलो अब यहां से हम लोग को दो पॉइंट तो खत्म हो गया, 4 पॉइंट और बचा है। क्लियर? और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो बच्चों हम लोग अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। क्लियर? चलो, हमने सब रब कर दिया, अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा दो पॉइंट तक। इधर फिर से डाल देते हैं SN1 और इस पे डाल देते हैं SN2। क्लियर? और इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। चलो अब समझो अच्छे से। अब तीसरा पॉइंट हम लोग SN1 में क्या पाएंगे? क्लियर? तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट से एक्चुअल में हम लोग को अच्छे से समझना है, जहां से समझने वाला पॉइंट ज्यादा है। क्लियर बच्चों? ये क्या होता है, जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। जबकि जो SN2 होता है वो सिंगल स्टेप में होता है। क्लियर? तो समझना ये 2 स्टेप में कैसे हुआ और ये सिंगल स्टेप में कैसे बन जाता है प्रोडक्ट, तो जरा ध्यान देना बच्चों। इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेप में यहाँ सबसे पहले पहले स्टेप में क्या होगा, ये हमारा जो बोलो क्या था, सबस्ट्रेट यही तो था, एल्किल हैलाइड ही था। क्लियर? तो एल्किल हैलाइड में लिविंग ग्रुप क्या है? X है। क्लियर? तो एक्चुअली पहले पहले में SN1 में क्या होता है, हमने सॉल्वेंट क्या लिया? पोलर प्रोटिक वाला लिया है, पोलर प्रोटिक। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है कि जो लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड है उसे क्या करता है? ब्रेक करने में हेल्प करता है और वो ब्रेक कर देता है। क्लियर? तो पहले स्टेप में यहाँ पे यही होता है कि जो लिविंग ग्रुप है वो पहले बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? और जो फिर अगर लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया तो जो कार्बन है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और एक्चुअली यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर? बोलो यहाँ पे क्या होगा? कार्बोकैटायन बनेगा ऐसा इंटरमीडिएट। क्लियर? और जैसे सुनेंगे कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन बना, पूरी कहानी दिमाग में कार्बोकैटायन के बेसिस पर होगी। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ पहले स्टेप में? बोलो यहाँ पे लिविंग ग्रुप सॉल्वेंट की मदद से बाहर हो जाएगा। चल भैया तुम रास्ता बाहर का ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। क्लियर? अब सारी रिएक्शन किसके बेसिस पर होगी? इसी के बेसिस पर होगी। और पता है जहां पे कार्बोकैटायन बन जाएगा वहां स्टेबिलिटी किसके बेसिस पर? इसी के बेसिस पर देखेंगे। क्लियर? रीअरेंजमेंट की भरपूर संभावना होगी। हम लोग मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे रीअरेंजमेंट करा के। क्लियर? सिखाएंगे सब कुछ धीरे धीरे क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे बोलो क्या होता है, पहले स्टेप में ही होता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा कार्बोकैटायन है अब ये बन चुका है। क्लियर? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और बस तुरंत क्या कर देगा, उससे जुड़ जाएगा। अरे न्यूक्लियोफाइल को चाहिए ही, वो न्यूक्लियस लवर है, पॉजिटिव चार्ज लवर है। क्लियर? तो अब तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज दूर से दिख रहा है, यहाँ तो दिख नहीं रहा था, यहाँ पूरा दिख रहा है। ये इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। हो गया काम। क्लियर? तो यहाँ पे दो स्टेप में हुआ और पहला वाला जो स्टेप हुआ इसमें एक्चुअली तोड़ने ओड़ने का काम हो रहा है, तो ये स्लो होता है।
और दूसरा वाला बहुत ही फास्ट होता है। अब तो बस चार्ज दिखा उसे जोड़ना है। क्लियर? तो ये पहला स्टेप जो होता है वो बच्चों शुरू होता है और यही आरडीएस होता है। क्या होता है? आरडीएस। क्लियर? एक्चुअली अभी हमने जो यूनिमॉलिक्यूलर बोला था, है ना, यूनिमॉलिक्यूलर, वो अब यहां से समझ में आएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट होता है वो केवल और केवल एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, एक स्पीसीज पे डिपेंड करता है। क्लियर? इसीलिए बोलो क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर होता है। क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर होता है। यहाँ पे हम तत्काल जो है चौथा पॉइंट भी डाल के लिख लेंगे। क्लियर? फिर वहां पे आएंगे। ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? चौथा पॉइंट क्या लिख लेंगे? यहाँ पे बच्चों रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन आर यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों हुआ? तो ब्रैकेट में बढ़िया से लिखो, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। घबराना नहीं, ये सब क्या आ गया? काइनेटिक्स वगैरह। क्लियर? जब केमिकल काइनेटिक्स आएगा तो वहां तो अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे ये इतना समझ लो कि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया? जहां पे एक स्पीसीज पे डिपेंड करे। क्लियर? यहाँ पे रिएक्शन के रेट बोलो एक स्पीसीज पे डिपेंड करे। और यहाँ पे आरडीएस कौन है? स्लो स्टेप, हमेशा स्लो स्टेप होता है। क्लियर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन आर यूनिमॉलिक्यूलर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब यहाँ पे रेट जो होगा, आर जो होगा, वो केवल और केवल बोलो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। क्लियर? और वैसे भी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? लो कंसंट्रेशन में होता है, उससे मतलब नहीं होता है। यही होता है यूनिमॉलिक्यूलर, इसीलिए इसको SN1 बोलते हैं। अच्छे से क्लियर हुआ ना? पक्का? चलो, तो ये बच्चों होता है, 2 स्टेप में होता है, स्लो होता है। पहले कार्बोकैटायन बना, पूरा रास्ता मिल गया, इसे फटाक से प्रोडक्ट बना लिया और ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो किया। क्लियर? ये हो गया। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तीसरा पॉइंट सीखते हैं अच्छे से बच्चों। ये जो होता है वो सिंगल स्टेप, यहाँ पे लिख लो ऊपर। बोलो तीसरे पॉइंट में क्या लिख लोगे? यहाँ पे तो आप बगल में लिखा दे रहे, अब यहाँ पे नहीं लिखा है, 2 स्टेप में होगा। क्लियर? कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। जबकि ये क्या होता है? सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट हमारा एक ही स्टेप में बन जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखो। चलो देखो कैसे होता है, सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो कैसे होगा। एक्चुअली यहाँ जो हमारे पास सबस्ट्रेट, ऐसा कोई सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट है पोलर ए, लेकिन ए प्रोटिक है, तो वो इसे तोड़ नहीं पाता। बस इतना कर देता है कि यहाँ पे क्या कर देता है? चार्ज पैदा कर देता है। क्लियर? इस पे क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा? बोलो, अब इसके पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल ही है क्या? पॉजिटिव लवर। क्लियर? तो लेकिन वो क्या करेगा? अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कराएंगे। ध्यान से समझना यहाँ पे कि कैसे सिंगल स्टेप में होता है। तो देखो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो देखो सबको पता है हेलोजन एटम के पास क्या होता है? 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। क्लियर? और न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है? बोलो, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? जब इधर से अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा? भगा देगा। बोलो क्या कर देगा? बोलो लात मार देगा। क्लियर? मतलब ये एरिया पूरा जो है कवर करके रखा है, इधर से तो न्यूक्लियोफाइल को एंट्री नहीं देगा, मतलब फ्रंट साइड तो बंद करके रखा है। क्लियर? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बोलो जैसे यहाँ आसानी से ब्रेक हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? तो ये पूरा फ्रंट एरिया तो कवर करके रखा है। अब और सिर्फ हमारा न्यूक्लियोफाइल बोलो क्या कर सकता है? बैक साइड से अटैक कर सकता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे। बोलो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जो होगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से। क्लियर? और जब रिएक्शन जो हैगा, समझना अच्छे से, ये बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है? ध्यान से देखो, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब ये अटैक किया, तो ये अटैक किया तो ये लिविंग ग्रुप आसानी से निकलेगा भी नहीं यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे बच्चों थोड़े समय के लिए फेज आ जाएगी जिसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। उस फेज के दौरान ये हमारे पास 5 बॉन्ड बन जाएंगे। क्लियर? ये पार्शियल बॉन्ड बन जाएगा। बहुत अच्छे से समझो, क्या बन जाएगा? पार्शियल बॉन्ड। मतलब यहाँ लिविंग ग्रुप बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ना ये पूरी तरह से बाहर निकला ना जुड़ा। यही समझना था यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली ट्रांजिशन फेज आती है। कौन सी फेज आती है? ये कौन सी फेज है? बोलो, ट्रांजिशन फेज है।
बोलते नहीं हो, बोलो, बोलने से याद होगा। ट्रांजिशन फेज क्या होगा? ट्रांजिशन फेज। क्लियर? और इस फेज में क्या होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, और ये कंडीशन होती है थोड़े समय के लिए। यहाँ बना था कार्बोकैटायन, यहाँ पे ऐसे हो रहा है सिंगल स्टेप। क्लियर? और फिर थोड़ी देर के बाद में बोलो क्या हो जाएगा? जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो पूरी तरह से जुड़ चुका होगा और लिविंग ग्रुप पूरी तरह से निकल गया होगा और रिएक्शन का बोलो पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। यही कहानी यहाँ पे होती है। तो सिंगल स्टेप में हुआ, ये ट्रांजिशन फेज आई। क्लियर? यहाँ तीसरे स्टेप पे ट्रांजिशन, जबकि यहाँ क्या बना था? कार्बोकैटायन, और ये 2 स्टेप में इसीलिए हुआ था। इसीलिए ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चौथा पॉइंट भी पढ़ेंगे। वहां रिएक्शन क्या थी? बोलो रिएक्शन क्या थी वहां पे? यूनिमॉलिक्यूलर थी। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी? समझो अच्छे से, रिएक्शन आर बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया SN2, है ना। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे फिर? फॉलो सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर? ये क्या करता है? सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो R है बोलो क्या होगा? वो किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे रेट जो होगा ये सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा ही करेगा, इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। मतलब 2 स्पीसीज पे डिपेंड करने वाली रिएक्शन क्या होती है? बाईमॉलिक्यूलर होती है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, आया समझ में अच्छे से ना? तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पे सिंगल स्टेप में कैसे हुआ? सबसे पहले बोलो ये बेचारा फ्रंट साइड तो कवर हो गया, नहीं अटैक कर पाएगा। क्लियर? बैक से करेगा और यहाँ ट्रांजिशन वाली फेज बना देगा और ट्रांजिशन में क्या हो जाएगा? पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। और इसीलिए सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स, इसलिए इसका नाम बाईमॉलिक्यूलर होता है, इसका यूनिट। तो आई होप 4 पॉइंट अच्छे से रट गए होंगे। क्लियर? अब हम लोग आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलो है स्पेस, हम ये पे पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इसी के नीचे लिखेंगे 5वां पॉइंट। क्लियर? 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो हम लोग अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा। देखो यहाँ पे हेडिंग होगी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ RX। क्लियर? और कब? जब R डिफरेंट हो। समझना इसको क्या बोल रहे हैं। क्लियर? बोलो रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। बोलो कब? जब R डिफरेंट हो। क्लियर? तो जाहिर सी बात है हम लोग रेट कैसे, किसके बेसिस पर यहाँ पे चेक करेंगे? तो यहाँ चूंकि कार्बोकैटायन बन गया, हमने कहा ना सारी कहानी कार्बोकैटायन के बेसिस पर होगी। क्लियर? तो अब जब R को डिफरेंट कर दो, R डिफरेंट होने का मतलब बोलो सेकेंडरी ले लो, टर्सरी ले लो, प्राइमरी ले लो, नॉर्मल ले लो। क्लियर? 4 प्रकार के कार्बन होते हैं, टर्सरी वाला, सेकेंडरी वाला। तो इन सब में कैसे रेट डिटरमाइन करेंगे? कार्बोकैटायन के बेसिस पर। क्लियर? तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जब R डिफरेंट हो तो क्या होगा? समझो अच्छे से। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लो, ये टर्सरी वाला है, बोलो क्या है? R1, R2, R3 और ये हमारे पास X है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा बोलो क्या कर दें? बोलो सेकेंडरी वाला ले लें। समझो अच्छे से, इसे समझना है पूरा। ठीक है, रटना नहीं है। और यहाँ पे क्या हो गया? X हो गया। और एक बार हम क्या ले लें? प्राइमरी वाला। भी समझा रहे हैं अच्छे से, घबराओ नहीं, बस लिख ले थोड़ा सा। ये हो गया। क्लियर? और एक बार ले लो नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कोई भी R ग्रुप नहीं लगा होगा कार्बन से। क्लियर? ये नॉर्मल हो गया। बोलो ये कौन सा है? टर्सरी है। ये कौन सा है? सेकेंडरी है। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन और ये नॉर्मल है। क्लियर? और ऐसे तोड़ोगे तो X हटेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे हटा के दिखा दो, यहाँ पे X हट गया, बोलो पॉजिटिव बना, क्योंकि कार्बोकैटायन बना था पहले स्टेप में, तो X हट गया, कार्बोकैटायन हो गया। तो ये टर्सरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। क्लियर? यहाँ पे हटाओ, ये प्राइमरी हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? बोलो नॉर्मल हो गया। क्लियर? यही तो हुआ। अब यहाँ पे बोलो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो समझो अच्छे से। यहाँ पे जब कार्बोकैटायन बनता है बच्चों, तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर स्टेबिलिटी देखते मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है। देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बेचारा भिखारी है, कमी है इसमें। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्लियर? भिखारी है, तो इसे चाहिए भैया इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन देता कौन है? बोलो CH3 ग्रुप क्या करता है? यहाँ पे जो R ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है ना। और यहाँ 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे।
लो, हम भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, ये भी दे रहा है, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो सोचो तीन तीन इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, तीनों इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? अगर कभी रिएक्शन में हमने कहा ना, इसीलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। तो अब सबको समझ में आ गया कि भिखारी को कितने देने वाले ग्रुप हैं, 3, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ टर्सरी की सबसे ज्यादा क्यों हुई? अब बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ किसको कितने देने वाले हैं, 3 लोग हैं। अब आ जाओ इसमें, इसमें बोलो कितने देने वाले हैं, एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया, सिर्फ 2 आर ग्रुप है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे कितने देने वाले हैं, एक ही है, तो यहाँ पे थोड़ा और कम हो जाएगा। नॉर्मल में तो सबसे कम, जनरली नॉर्मल और ये प्राइमरी तो ऐसा वन फॉलोइंग करेगा। क्लियर? तो अच्छे से क्लियर हुआ, यहाँ पे कार्बोकैटायन के बेसिस पर स्टेबिलिटी चेक किए और प्रोडक्ट बना दिए। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या होगा इसमें, 5वां पॉइंट समझो, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर एक्स, और यहाँ भी जब आर डिफरेंट हो, आर डिफरेंट हो मतलब, अब यहाँ पे डायरेक्ट समझो अच्छे से, यहाँ भी एक बात देखते हैं टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी नॉर्मल का। समझो, देखो यहाँ पे ऐसे समझ लो, यहाँ पे पहले से रास्ता बंद है फ्रंट वाला, अब तुम बैक बचा है बेचारा, यहाँ पे क्या होता है, ये तो ऐसे नहीं हटता है। क्लियर? तो समझो अच्छे से, मान लो टर्सरी लेके समझा रहे हैं, पहले टर्सरी ले लिया, लगा दिया 3 ग्रुप। अब पहले से यहाँ पे क्या था, ये रास्ता तो बंद करके रखे हुए थे, ये तो नहीं, इधर से न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, और पता लगा एक बल्कि ग्रुप लगा के ये भी रास्ता बंद कर दिया, इधर से एक और बल्कि ग्रुप, ये भी रास्ता बंद। अरे न्यूक्लियोफाइल जाएगा किधर से, अटैक करेगा, बनेगा ही नहीं प्रोडक्ट। क्लियर? बच्चों यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर लगेगा। क्या लगेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। इधर से तो रिपल्सन हो ही रहा था, अब 3 ग्रुप जहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्राउडनेस और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, मतलब जो काम यहाँ टर्सरी में सबसे ज्यादा होता था, यहाँ टर्सरी में सबसे कम हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। रीजन समझ में, स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो क्या रीजन है? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर? क्राउडनेस होने की वजह से, तो ये तुम्हारा सबसे कम हो गए। क्लियर? यहाँ टर्सरी वाला प्रोडक्ट सबसे कम। बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ, रटे तो नहीं, समझ लेना कि यहाँ कौन सा फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ क्या था, यहाँ कार्बोकैटायन जैसा तो कुछ नहीं बना था। क्लियर? तो यहाँ ऐसे चेक करेंगे, तो ये सबसे कम हो गया। अब आ जाओ आगे देखते हैं, समझ गए होगे अच्छे से कि अब यहाँ पे ये सेकेंडरी वाला बना के देख लो, एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट एक साइड तो है अटैक करने के लिए, इधर और इधर से नहीं होगा, और इधर तो एक्स लगा है तो ऐसे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। अब प्राइमरी में आ जाओ, बोलो क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, थोड़ा सा और जगह मिल गई न्यूक्लियोफाइल को, तो थोड़ा सा रेट और बढ़ जाएगा। और नॉर्मल की बात करो, ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल वाले में तो भयंकर जगह है अटैक करने के लिए, तो ये कौन सा है, बोलो प्राइमरी है, और ये क्या है, नॉर्मल है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा नॉर्मल वाला हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्राइमरी, और फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। रीजन समझ में, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे रीजन क्या था, बोलो कार्बोकैटायन। अच्छे से चौथा पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लोगे, सॉरी 5वां पॉइंट। क्लियर? तो ये बहुत आसानी से सीख। तो बच्चों यहाँ तक 5वां पॉइंट क्लियर हो गया। 5वें पॉइंट में एक और पोर्शन बच गया, उसको भी लिख लो। तो यहाँ पे बोलो सबसे ज्यादा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, नॉर्मल, किसके बेसिस पर, कार्बोकैटायन के बेसिस पर। यहाँ पे सबसे ज्यादा नॉर्मल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, किसके बेसिस पर, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर। क्लियर? चलो अब इसमें 5वें पॉइंट में ही थोड़ा सा और लिखो कि फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर एक्स, और ये कब होगा, जब एक्स को डिफरेंट कर दें। बोलो किसको डिफरेंट कर दें, यहाँ पे एक्स, मतलब हैलोजन को चेंज कर दो तो क्या रेट होगा। क्लियर? हैलोजन को चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि आर आई ले लो, आर बी आर ले लो, आर सी एल ले लो, और आर एफ ले लो, तो क्या होगा रेट, समझो अच्छे से। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों बोलो क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप है, और लीविंग ग्रुप जितनी जल्दी से निकल जाए रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। हम लोग यही तो चाहेंगे ना कि लिविंग ग्रुप जल्दी निकल जाए, और जल्दी निकलेगा कैसे, ये बॉन्ड जितना कमजोर होगा उतनी जल्दी से निकलेगा। क्लियर? और बॉन्ड कमजोर होने के लिए जब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है, बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे नीचे होगा,
ये बड़ा एटम है, आसानी से टूट जाएगा, तो इसीलिए इसका रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर आर बी आर का, फिर आर सी एल का, फिर आर एफ का। बहुत आसान है ये वाला पॉइंट। क्लियर? रीजन समझ में आ गया? बॉन्ड लेंथ देखेंगे आसानी से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? और बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर एक्स जब एक्स क्या हो, डिफरेंट हो। क्लियर? तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, 100% सिमिलर हो जाएगा। क्लियर? इसमें भी क्या हो जाएगा, क्योंकि काम तो वही है, चीज तो इसमें तो कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा, तो यहाँ पर भी रेट क्या हो जाएगा, सेम। सबसे ज्यादा बोलो क्या हो जाएगा, आर आई का हो जाएगा, आर बी, रीजन वही है, बॉन्ड लेंथ। तो इस पॉइंट में तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आगे होगा अच्छे से समझ में, है ना। चलो अब हम लोग करते हैं लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, छठवां पॉइंट। क्लियर? 6 पॉइंट पे आ गए, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। क्लियर? एक्चुअली इस पॉइंट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हम लोग अच्छे से कोशिश करेंगे कि पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी आएंगी। कितनी टर्मिनोलॉजी? 3 टर्मिनोलॉजी जो अक्सर बच्चों को परेशान करती है, आज के बाद लेकिन नहीं करेंगे। एक आएगा रेसिमाइजेशन क्या होता है, एक आएगा रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, यही सब आता है। क्लियर? तो हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे 6 पॉइंट पे सबसे पहले लिखेंगे इन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, बोलो इन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रेसिमाइजेशन अकर्स। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, पहले रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे बच्चों रेशमिक मिक्सचर बनता है, और रेशमिक मिक्सचर में हमेशा 1:1 में 2 स्पीसीज होते हैं, 50-50%, 50% डेक्स्ट्रा वाले, 50% लीवो वाले। इसके बारे में और अच्छे से जीओसी में पढ़ा होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराते हैं। क्लियर? जो एसिमेट्रिक हो वही होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमने लिया है तो वहां पे रेसिमाइजेशन पक्का हो जाएगा जब SN1 रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? SN1। और रेसिमाइजेशन का मतलब यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रकार के? 2, और दोनों 1:1 में 50% 50%। क्लियर? कैसे बनते हैं 2 प्रकार के प्रोडक्ट, आओ वही सीखते हैं। तो ये समझ में आया रेशमिक मिक्सचर क्या होता है कि यहाँ पे डेक्स्ट्रा और लीवो दोनों बनेंगे। क्लियर? और एक्चुअल में जो रेशमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। बोलो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। किसकी वजह से? ऐसे समझो कि 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, तो 50% डेक्स्ट्रा 50% लीवो। तो 50% वाले क्या करेंगे? लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे, 50% राइट में। तो ओवरऑल तो वहीं के वहीं रह जाएगा। अरे इधर खींच रहे हैं इधर खींच रहे हैं तो वहीं पे तो रुके रहेंगे। बात तो यही हुई ना। क्लियर? यही होता है रेसिमाइजेशन। तो आप समझना रेसिमाइजेशन किस में होगा? SN1 में होगा। रेसिमाइजेशन क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें रेशमिक मिक्सचर बनता है, 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर? अब हमें समझना है कि 2 प्रकार के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, समझना। देखो यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट कुछ ऐसे ही तो था, बोलो क्या टर्सरी वाला लिखे समझा रहे हैं। R1 था, R2 था, R3 था। बच्चों इसे बहुत अच्छे से समझो। क्लियर? चलो रटना नहीं है, समझ लो अच्छे से। क्लियर? देखो सबसे पहले स्टेप में यहाँ क्या होता है, एक्स हट गया था। क्लियर? यहाँ पे पहले स्टेप में यही तो हुआ था, एक्स क्या हो गया था, हट गया था, स्लो स्टेप हुआ था। और यहाँ पे बच्चों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 3 ग्रुप बचेंगे, एक्स हट जाएगा, 3 ग्रुप बचेंगे, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। और sp2 जो होता है वो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। टीपी मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही तो होता है, सबने समझा होगा। यहाँ पे 2 एटम है, तीसरा एटम होता है। क्लियर? बोलो 120, बोलो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलो एटम कैसे अरेंज हो जाएंगे, समझना। बोलो 2 एटम ऐसे लग जाएंगे, एक एटम ये हो गया, तो यहाँ R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, और यहाँ पे तीसरा एटम हो गया R3 हो गया। क्लियर? मतलब ये पूरा का पूरा कैसा स्ट्रक्चर बन गया? प्लेनर कार्बोकैटायन बन गया। क्लियर? समझना अच्छे से, प्लेनर कार्बोकैटायन। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। और जैसे ये बन गया
तुरंत समझ गए यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही है। क्लियर। अब जब ऐसी कंडीशन दिख गई तो हमारे न्यूक्लियोफाइल के पास में दो रास्ते हैं बच्चों। एक तो रास्ता है कि वो फ्रंट से अटैक कर दे, फ्रंट से, और एक है कि बैक से भी कर दे। क्लियर। ये क्या करेगा, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट होंगे, 50% चांस होगा फ्रंट से, 50% चांस होगा बैक से। इसीलिए हमने बोला कि रेसिमाइजेशन हुआ। आया, फील आया अच्छे से। ठीक है, यही करना है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ प्लेनर कार्बोकैटायन बना। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रास्ते हो गए, दो हो गए अब इसके पास में। ठीक है, बोलो कितने रास्ते हो गए, दो रास्ते हो गए। देखो यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक करा देंगे, और ये कैसे होगा, 50% होगा। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा, और जब फ्रंट से करेगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल लग गया। ठीक है, बोलो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया, ये प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा दिख रहा है। बस यक्स हट गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। यक्स हट गया क्योंकि इसने फ्रंट से अटैक किया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बच्चों बोलते हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, सबस्ट्रेट के जैसा, इसीलिए इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्लियर। क्या होता है रिटेंशन, मतलब उसी के जैसा हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेंशन। बड़ा इसको समझ नहीं है, इसमें समझने की क्या बात, अच्छे समझ में, रिटेंशन हो गया। रिटेंशन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम है, चेंज ही नहीं हुआ। रीजन क्योंकि फ्रंट से अटैक किया। और 50% में क्या हो जाए, और ये कितना है, 50% प्रोडक्ट है। क्लियर। और 50% में क्या चांस है कि बैक से अटैक करेगा, और जब बैक से करेगा ना बच्चों, तो यहाँ पे जो भी ग्रुप थे वो सब के सब बेचारे पीछे चले जाएंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया। मतलब न्यूक्लियोफाइल ने सारे ग्रुप को कहाँ भेज दिया, इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दिया। क्लियर। इसे क्या कर दिया, पूरा पीछे धकेल दिया। क्लियर। तो यहाँ पे बोलो क्या हो गया, पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया, बोलो कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो गया। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप पहले इस साइड में था, अब कहाँ पे आ गया, इस साइड में आ गया। क्लियर। ऐसे प्रोडक्ट को जो सबस्ट्रेट के जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट अपोजिट का मतलब ये डेक्स्ट्रा वाला था तो लीवो बन जाएगा, अगर ये लीवो होगा तो ये डेक्स्ट्रा बन जाएगा। क्लियर। तो ये सारे के सारे ग्रुप एक साइड हो गए, इसको बोलते हैं इनवर्ज हो गया। बोलो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो ये हो जाएगा इन्वर्ट। क्लियर। और ये कितना होता है, 50% होता है। कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो गया, इन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप समझ में, इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, रेसिमाइजेशन। और दोनों 50-50% है, दोनों है, तो इसे बोलते हैं रेसिमाइजेशन हो गया। बच्चों यहाँ पे हमने बहुत समय लेके इसको समझाया। ठीक है, तो अच्छे से हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज होता है फ्रंट से, तो यहाँ 50% कहाँ से अटैक किया है, ये बैक से, ये बैक साइड से किया है। क्लियर। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, ये हो गया इसका 6 पॉइंट। अब आ जाओ 6 पॉइंट इसमें समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहले इसको लिख लो फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, समझो अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है, SN2 इन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स, और इसी को बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। एनसीईआरटी में लिखा है इसी को वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, कुछ नहीं, ये जो हमारा सेकंड वाला पोजीशन था, क्लियर, सेकंड वाले में क्या हुआ था, इसने बैक से अटैक किया था, और हमने शुरुआत में पढ़ाया था कि यहाँ पे तो एक ही रास्ता होता है, यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता, बैक से ही अटैक करने का होता है। तो यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन यहाँ पे दिखी थी, यहाँ पे एक ही कंडीशन दिखेगी, यही वाली सिमिलर 100% बनेगा, यहाँ पे 100% इन्वर्ट प्रोडक्ट ही बनेगा। क्लियर। तो इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, बस इतना जान लें कि यहाँ बैक से अटैक होगा और यही वाली प्रोडक्ट यहाँ पे 100% बन जाएगा। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जनरली जो होगा, हम प्राइमरी वाला लेके समझा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे R1 होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और X। क्लियर। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सिर्फ और सिर्फ कहाँ से अटैक करेगा, बैक से ही अटैक करेगा। क्लियर। ये बैक साइड से अटैक किया। क्लियर, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ से करेगा, बैक से करेगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ कैसे हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो हमारा ग्रुप था वो इस साइड में शिफ्ट हो गया, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से लग गया,
और ये बिल्कुल दूसरी कंडीशन वाली ये दिख गई, तो ये भी क्या होगा, इनवर्ट प्रोडक्ट होगा। क्लियर? और ये क्या होगा, 100% यही होगा। ठीक है, एक ही प्रकार का बनता है, इसीलिए इसमें इन्वर्जन होता है। यहाँ रेसिमाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ इन्वर्ट बनेगा। यहाँ रेसिमाइजेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ 2 प्रकार के बने थे। क्लियर? तो ये 100% इसी प्रकार का बनेगा, या कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो गया। बच्चों ये इन्वर्ट प्रोडक्ट कुछ ऐसे होता है कि जैसे सब लोग ने बरसात में देखा होगा, अम्ब्रेला लेते हो, ठीक है, तो अचानक हवा चलती है, अम्ब्रेला का डंडा हमारे पास होता है, बाकी पोर्शन पीछे चला जाता है। ऐसे ही कुछ होता है, न्यूक्लियोफाइल इधर लग गया, बाकी ग्रुप पीछे चला गया। क्लियर? तो ये होता है, उल्टा अम्ब्रेला हो गया। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ होती है इनवर्ट प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हमने कोशिश किया बच्चों 6 पॉइंट में सब कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। चलो, तो 6 पॉइंट में हमने पूरा SN1 SN2 खत्म कर दिया। ठीक है, 40-45 मिनट का वीडियो बन गया है। सब लोग अच्छे से देखो इसे और अच्छे से रिवाइज करो। हम लोग नेक्स्ट कोई और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार जल्दी से रिवाइज करवा दे, 2 मिनट में करो जल्दी से करो, भागो नहीं। ठीक है, बोलो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है इसमें, बोलो जल्दी से बोलो, तुम लोग बोलो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, लो कंसंट्रेशन पे होगा, 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप स्लो होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरा फास्ट होगा। क्लियर? ये बोलो रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होगा, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट रेट क्या होगा, कार्बोकैटायन बना इसलिए सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर नॉर्मल। क्लियर? और जब यह डिफरेंट होगा तो सबसे ज्यादा RI का, फिर RBr का, फिर RCl का। 6वां पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, रेसिमाइजेशन होगा, किसमें, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। पहला क्या होगा, रिटेंशन, दूसरा क्या होगा, इन्वर्ट प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे 6 पॉइंट पढ़ो, बोलो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, बोलो दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और हाई कंसंट्रेशन। तीसरा पॉइंट क्या होगा, सिंगल स्टेप में होगा, ट्रांजिशन फेज आएगी। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, रेट बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा, 2 पे डिपेंड करेगा। 5वां पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगेगा, सबसे ज्यादा नॉर्मल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, 100% इन्वर्ट प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि एक ही रास्ता बैक साइड। क्लियर? तो ये हमने अच्छे से रिवाइज करा दिया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सब कुछ रट जाना चाहिए। ठीक है, बाय बाय।